अच्छा, फ्राइडे को क्लास मैं नहीं लूँगी, जो अभी अपकमिंग फ्राइडे है, परसों 17 को है ना, सर लेंगे, विशाल सर, हिमाचल ज्योग्राफी की। मैं लूँगी आपकी क्लास मंडे और ट्यूसडे को, ठीक है? तो ट्यूसडे तक आई विल बी टेकिंग क्लासेस। कटोच जी, आशीष कटोच। 5 मिनट अपना पिछला रिवाइज कर लो प्लीज, 5 मिनट्स। अच्छा चलो ये बताना, निर्मंड कॉपर प्लेट ऑफ 7th century AD was issued by which of the following rulers? क्या बात है यार, नाइस, ओके। Which of the following temple is known as the Ellora of Himachal Pradesh? Ellora. और टैबो मोनेस्ट्री? हाईएस्ट पीक ऑफ जांस्कर रेंज? शिला। Timur invaded Kangra in the reign of? Very good. Meghchand. Coins of which of the following indicate that they were the Shiva worshippers? ऑप्शन है, क्वेश्चन बोलती हूँ, कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट दे वर द शिवा वर्शिपर्स? कुल्लू, कुलटा, औदंबर, त्रिगर्त की कुनिंदास? औदंबर। जो औदंबर के कॉइन्स है उस पे बने हुए हैं शिव। A rift between Guru Gobind Singh and Raja Bhim Chand of Kehlur broke on which of the following issues? White horse, elephant, control of Paonta Sahib, या none of these? White elephant है ना, ये आज पढ़ेंगे। चलो, मजठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मजठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मजठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोलन में, सोलन में, सोलन में। शिमला में है ना एक, कौन सी है? शिमला में कि सिरमौर में एक? दरान घाटी कहाँ है? दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमला में है ना? दरान घाटी का रामपुर में? दराहन घाटी, धारण घाटी। चलो टॉपिक डालो आज का, पहले सिरमौर। सिरमौर
टॉपिक है सिरमौर। आज वो नहीं आया अभिनंदन? अच्छा, आज तुम पीछे कैसे चले गए? सीट नहीं मिली? कोई बात नहीं, लिखो लिखो। इट वॉज कॉल्ड एज सुलोकिना। पुराने टाइम में इट वॉज कॉल्ड एज सुलोकिना, सिरमौर, सुलोकिना, and the tribe that lived here was the कुलिंद, कुलिंद या कुलिंदास, कुछ भी। The tribe that lived in this area was the Kulind tribe. The founder is known as, कौन है? रसालू, राजा रसालू या रसालू। He came from जैसलमेर, राजा रसालू 1139 में। जो डेट्स फिक्स दी होती हैं उनको याद रख लेना चाहिए, जो अलग अलग किताबों में अलग अलग दी हुई हैं तो फायदा नहीं है याद करके। राजा रसालू जैसलमेर से आए थे। ही इज नोन टू बी एज द फाउंडर एंड ही मेड कैपिटल ताल, TAAL, ताल। एक ताल हमीरपुर में भी है ना, जहाँ पे इंडिपेंडेंस के टाइम वो हुई थी, वहाँ 1927 के आसपास ताल कॉन्फ्रेंस। और शायद वहाँ पे सरोजनी नायडू ने बाबा कांशीराम को टाइटल दिया था बुलबुले या पहाड़ी गांधी का, बुलबुले वाला है ना, ताल कॉन्फ्रेंस में दिया था। तो ये ताल दूसरा है, ये ताल दूसरा है ना। कैपिटल बनाई थी ताल, ठीक है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट है सिरमौरी ताल, सिरमौरी ताल, जो ताल सिरमौर में वो सिरमौरी ताल। नेक्स्ट फैक्ट लिखो, मदन सिंह। ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस राजा ऑफ सिरमौर के समय उसका किंगडम खाली पड़ गया था। काफी सारे लोग चले गए थे, कुछ मर गए, कर्स लगा था उसे। लिखो मदन सिंह के बारे में। ड्यूरिंग हिज टाइम his kingdom became empty. क्यों? सुनो, जो वो नहीं होती है करतब दिखाने वाले लेडीज होती हैं, तो ना इसके किंगडम में एक लेडी थी, नाटी लेडी, नाम है उसका नाटी देवी या जो भी कुछ भी नाम है, नाटी देवी। तो वो क्या करती थी, वो पतली पतली तारों पे नहीं चल लेते हैं, करतब कर लेते हैं, तो वो ये बोलती थी, मतलब बोलती क्या थी, करके दिखाती थी। तो राजा ने भी बोला तू करके दिखा। अगर तूने करके दिखा दिया, गिरी नदी के ऊपर पतली सी रस्सी बांधी गई, बोला अगर तू पार कर गई तो मेरा पूरा का पूरा राज्य तेरा। सीरियस लेगी? शादी करना चाहता था, पता नहीं, मैंने तो ये पढ़ा कि वो अपना किंगडम उसको एज अ शर्त बोल देता है कि इफ यू आर एबल टू क्रॉस दिस, पूरा का पूरा, और वो आधी पहुंच भी जाती है बीच में, पीछे से उसका मिनिस्टर काट देता है। तो इसीलिए कर्ज लगा था। 7 बार करना था, अच्छा 6 बार, हाँ वो बस करने वाली थी और पीछे से मिनिस्टर ने कुछ ऐसे करा, कॉन्स्पिरेसी करी और वो काट दी तार। और तब माना जाता है कि जो नाटी देवी का श्राप लगा था मदन सिंह को, तब से किंगडम जो है उसके टाइम पे खाली हो गया था। तो छोटी सी स्टोरी एसोसिएटेड है, बस याद रखो कि किंगडम क्यों खाली हो गया था, ठीक है, ये वाली स्टोरी। नेक्स्ट, सुभाष प्रकाश, इंपॉर्टेंट, सुभाष प्रकाश। कई जगह इनका नाम शोभा रावल भी लिखा हुआ है, शोभा रावल या सुभाष प्रकाश। प्रकाश, तो ये जो प्रकाश आपको टाइटल दिखेगा वो सिरमौर के रूलर्स का टाइटल है, प्रकाश, सुभाष प्रकाश। इसमें लिख लो, ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू यूज द टाइटल प्रकाश। अभी मदन सिंह था ना पहले, he was the first
रूलर या राजा टू यूज द टाइटल ऑफ प्रकाश? चंबा में कौन था वर्मन लगाने वाला पहला? मेरू वर्मन। ठीक है, शुभांश प्रकाश हो गया। दूसरा लिखो, ही मेड राजबन हिज कैपिटल। ही मेड राजबन हिज कैपिटल। राजबन, अब नीचे ना स्पेस बना के लिख लो प्लीज, ऐसे ऐसे जैसे हम करते आते हैं कि राजबन किसके समय की कैपिटल थी? एसपी के समय की। ठीक है, अब बदलेगा कोई आके, बहुत कैपिटल चेंज हुए हैं इसमें तो। सुभाष प्रकाश वॉज द फर्स्ट टू यूज द टाइटल ऑफ प्रकाश, मेड राजबन। राजबन आज भी तो जगह है, राजबन है जहाँ पे राजबन में ही तो है वो पझौता। पझौता इसके आगे है कि कहाँ है? अच्छा वो राजगढ़ में है। ठीक है ठीक है ठीक है, राजबन। ओके हाँ ठीक है ठीक है। राजबन कैपिटल इन 1095। 1095 ठीक है, और इसे असली रूलर माना जाता है सिरमौर एज अ स्टेट को इस्टेब्लिश करने का। ये भी आप लिख सकते हो कि ही इज क्रेडिटेड विद क्या हुआ? देखो फाउंडर है सिरमौर का, सिरमौर की स्थापना की है ना। एक होता है क्या बताऊं असली, जैसे कि फॉर एग्जांपल देती हूँ इल्तुतमिश। ऐबक को माना जाता है कि उसने दिल्ली डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी, बट हम बोलते हैं कि जो ट्रू कंसोलिडेटर था वो कौन था? इल्तुतमिश। समझ आया? ये ऐसे बोल सकते हो कि प्रोमिनेंस में कब आ गया सिरमौर एज अ स्टेट, तो वो आ जाएगा शुभांश प्रकाश के टाइम पे। ही वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। ठीक है, रसालू तो कहीं से आए, उन्होंने तो स्थापना कर दी, बट प्रोमिनेंस में सिरमौर इनके समय पे आया है क्योंकि कैपिटल बनाई इन्होंने राजबन। ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग सिरमौर इनटू प्रोमिनेंस, bringing Sirmaur into prominence as he was a powerful ruler. As he was a powerful ruler. नेक्स्ट राजा लिखो। उदित प्रकाश। ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है 3-4 बार। किस राजा ने कैपिटल राजबन से कलसी शिफ्ट करी थी? तो उदित प्रकाश। सो राजबन से कलसी, KALSI, तो ये आ जाता है उदित प्रकाश। ठीक है, राजबन से कलसी आ जाता है उदित प्रकाश। नेक्स्ट राजा सुमेर प्रकाश। सुमेर, SUMER, सुमेर प्रकाश। He made Ratesh his capital. He made Ratesh his capital. He made Ratesh his capital. सुमेर प्रकाश ने रतेश को अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है, अब रतेश से दोबारा कलसी करी गई। रतेश से दोबारा कलसी को शिफ्ट किया गया सूरज प्रकाश के टाइम पे। अब ये है थोड़ा कंफ्यूजिंग, बट क्या करें, हमें बस फैक्ट याद रखना है। राजबन कैपिटल ऑफ शुभांश प्रकाश उर्फ शोभा रावल है सबसे पहले। हाँ, पहले सबसे पुरानी ताल आ जाती है रसालू की, है ना। ठीक है, उसके बाद राजबन से कलसी उदित प्रकाश। रतेश को कुछ समय के लिए अपनी कैपिटल बनाया सुमेर प्रकाश ने, और रतेश से बैक कलसी किया सूरज प्रकाश ने। रसालू, I'll check the dates here. $1195 करो इससे, सॉरी, उसको 1195 करना, इसको 1195 करना, राजबन वाली को 1195।
इसको करना 1195, 10 नहीं है, इट्स 1195, ठीक है। एक और फैक्ट सा लिख लो, नेरी भी कैपिटल रही है सिरमौर की एक समय, नेरी, NERI, नेरी। दिस वॉज ड्यूरिंग द रूल ऑफ नकट प्रकाश, नाम देख लो, नकट प्रकाश, नेरी एज कैपिटल ड्यूरिंग नकट प्रकाश। देखो किसके बाद क्या है, इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, बट अभी तक सीक्वेंस में थे हम लोग, राजबंश से कलसी, उदित, रतेश कुछ समय, रतेश से दोबारा कलसी, सूरज प्रकाश, बीच में कुछ समय नेरी भी कैपिटल रही हुई है नकट प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल प्रकाश, KOL, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल प्रकाश, कि किस राजा के समय जो रजिया सुल्तान का एक एनिमी था, निजाम उल मुल्क, कोई निजाम था निजाम उल मुल्क, वो रिफ्यूज लेने आया था सिरमौर में, तो किस राजा ने उसे शरण दी थी, उसका जवाब होगा कोल प्रकाश। लिख लो, ड्यूरिंग हिज टाइम, या ऐसे लिखो, he gave shelter to enemy of Razia Sultan, Nizam ul Mulk, hence created animosity with her, and created animosity with her, या with रजिया सुल्तान, ठीक है जी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, वीर प्रकाश, नेक्स्ट रूलर इज वीर प्रकाश, VEER, वीर प्रकाश। He made Hatkoti his capital, वीर प्रकाश ने, और जो हाटकोटी का मंदिर है दैट इज ऑल्सो बीन बिल्ट बाय वीर प्रकाश, हाटकोटी टेम्पल, हाँ जी, हाटकोटी एज अ कैपिटल, हाटकोटी एज अ टेम्पल, बोथ बिल्ट बाय वीर प्रकाश। ही ऑल्सो बिल्ट, आपने सुना होगा राविनगढ़ का किला, तो वो जो राविनगढ़ का फोर्ट है दैट ऑल्सो हैज बीन बिल्ट बाय वीर प्रकाश। तो 3 बातें होगी, हाटकोटी कैपिटल, हाटकोटी मंदिर और राविनगढ़ फोर्ट। राविन, RAWIN, राविनगढ़, GARH, राविनगढ़ फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, वीर प्रकाश, सॉरी, इसी वीर प्रकाश में एक और फैक्ट लिखना, ही रिसीव्ड a tribute from Firoz Shah Tughlaq for his timely help to crush a rebellion in neighboring areas of Ravin and Jubbal, Ravin, RAWIN, Ravin and Jubbal। तो इससे एक बात प्रूव होती है, पूछ सकते हैं समकालीन कौन था वीर प्रकाश का, फिरोज शाह तुगलक। क्यों? क्योंकि इनकाउंटर हुआ है दोनों का और दोनों ने एक दूसरे की मदद की हुई है, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको ट्रिब्यूट दिया था फॉर द टाइमली हेल्प टू सप्रेस रिबिलियन इन दी राविन एंड जुब्बल एरिया। नेक्स्ट आ जाओ राजा दीप प्रकाश, दीप DEEP, दीप प्रकाश।
इनके टाइम पे एक ही चीज हुई है, बाला सुंदरी का मंदिर बना है, त्रिलोकपुर का बाला सुंदरी का मंदिर। तो मंदिर यहीं से याद हो गया कि सिरमौर में कौन सा मंदिर है, बाला सुंदरी का मंदिर। ही बिल्ट बाला सुंदरी टेम्पल, he built Bala Sundari temple at Trilokpur, at Trilokpur, full stop। टाइम लिखना लिख सकते हो 1573, 1573, 1573 वो टाइम भी है जब ना उसका निर्माण किया गया है, बुलंद दरवाजे का। किसने कराया था, क्यों, टू यस, है ना। अब बेसिकली गुजरात में भी जो कुछ लोग थे, नोबल्स थे, वो रिबेल होते रहते थे बार बार, तो अकबर को स्पेशल आना पड़ा गुजरात में। ये भी रीजन था, सबसे बड़ा रीजन था कि अकबर ने जिंदगी में पहली बार समुद्र देखा था, पहली बार। सो ही वाज सो डैम इलेटेड कि उन्होंने वहां पे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवा दिया। ठीक है, ये भी हुआ था। ओके, नेक्स्ट राजा आ जाओ, करम प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। करम प्रकाश कि किस राजा ने अपनी कैपिटल कलसी से नाहन करी थी। ठीक है, कलसी से नाहन, करम प्रकाश। ये फ्लो चार्ट बनाओगे इजीली याद हो जाएगा एग्जाम में, फटाफट रिवाइज भी हो जाएगा। कलसी से नाहन, करम प्रकाश। 1621, ये डेट भी बहुत बार आ चुकी है, 1621, 1621। ठीक है, करम प्रकाश क्या किया है, कलसी से नाहन। एक और पॉइंट लिख लो, ही वॉज नाहन, नाहन, ही वॉज डिसाइपल ऑफ, ही वॉज डिसाइपल ऑफ बाबा बनवारी दास, बाबा बनवारी दास। डिसाइपल क्या होता है, और प्रोटेजी वो भी यही होता है, ज्यादा एक प्यारा सा शब्द प्रोटेजी। ठीक है, सो प्रोटेजी एंड डिसाइपल आर वन द सेम थिंग। सो ही वाज डिसाइपल ऑफ बनवारी दास, हेंस कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ टेम्पल एट नाहन। जगन्नाथ मंदिर नाहन में करम प्रकाश ने बनाया हुआ है, जगन्नाथ टेम्पल नाहन। डिसाइपल ऑफ बनवारी दास, हेंस कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ टेम्पल एट नाहन। एक और चीज बनाई हुई है, एक पैलेस बनाया है वहां पे जो रॉयल पैलेस के नाम से जाना जाता है। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ रॉयल पैलेस देयर, नाहन में। नाहन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक महिमा लाइब्रेरी का, है ना, कि महिमा लाइब्रेरी किस राजा के समय बनी हुई है नाहन में, वो करेंगे भी आगे। कहाँ से, वीर प्रकाश ने क्या किया था, वीर प्रकाश ने हाटकोटी कैपिटल बनाई थी। हाँ, अब देखो बीच में तो इतने राजा खा गए हम, मैं आप लोगों को वही लिखा रही हूं जो पेपर में आया हुआ है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे राजा हैं बीच में, हम पता नहीं कितने। अब ये नकट प्रकाश पता नहीं बीच में कहाँ से आ गया, सीक्वेंस चल रहा था ना, हमने बीच में बहुत सारे राजा खा चुके हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं पहले भी। उसका रीज़न यही है कि एक तो बुक्स में भी आपको कहीं सारे राजा नहीं मिलते, वही होता है जो इंपॉर्टेंट है, जिनके समय में कुछ बहुत बड़ी या अलग सी कुछ घटना हुई है जो कि टर्निंग पॉइंट था। तो बस इसीलिए वी डू नॉट रीड अबाउट एवरी राजा। ठीक है, नेक्स्ट मनधाता प्रकाश, मनधाता। मनधाता प्रकाश, मनधाता प्रकाश क्यों इंपॉर्टेंट है लिख लो। ही हेल्प्ड औरंगजेब सन आलमगीर, ही हेल्प्ड औरंगजेब सन आलमगीर to suppress a revolt in Garhwal area, to suppress a revolt in Garhwal area।
गढ़वाल। पहले जो ये श्रीनगर वगैरह सारा था वो गढ़वाल के अंडर ही आता था, ठीक है। टू सप्रेस अ रिवोल्ट इन दी गढ़वाल एरिया। तो मंधाता प्रकाश के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज है, क्यों? क्योंकि वो जो औरंगजेब का जो लड़का था, कौन? आलमगीर, ठीक है। नेक्स्ट, सुभाग प्रकाश। सुभाग, SUBHAG, सुभाग प्रकाश। जो पहले वाला था वो सुभांश था, ये सुभाग प्रकाश है। सुभाग प्रकाश, वैसे इतने सिमिलर नाम नहीं देते HS वाले, देते हैं तो डिफरेंट ही देते हैं, ऐसे नहीं देंगे कभी वो सुभांश था कि सुभाग था, ठीक है। सुभाग प्रकाश, इनके बारे में लिख लो। he received the areas around Srinagar. He received the areas around Srinagar from Aurangzeb. From Aurangzeb, as he mediated, mediated का मतलब होता है किसी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने वाला, जो बीच का, हाँ ठीक है। as he mediated between दारा शिखो, जो कि औरंगजेब का भाई था, है ना, बिटवीन दारा शिखो, दारा शिखो SHIK शिखो KHO, कैसे लिखोगे शिखो, दारा शिखो, दारा शिखो ऐसे लिख लो, या दारा शिखो KOH, है ना, दारा शिखो, and one of the Aurangzeb's son, सुलेमान था वैसे उसका नाम, ठीक है, and one of the Aurangzeb's son। देखो दारा शिखो और औरंगजेब की लड़ाई खैर आप लोगों ने पढ़ी होगी। औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब पूरी जिंदगी अपने पिताजी यानी शाहजहां से हमेशा क्या मांगता रहा? थोड़ा सा सपोर्ट, ठीक है, टू प्रूव हिज कैपेबिलिटी। आप इतनी यंग एज के लड़के को आप डेक्कन में भेज देते हो, ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो नीचे क्या बोलता है, बिकॉज वहाँ पे गवर्नर अपॉइंट हुआ था औरंगजेब, तो औरंगजेब अपने पापा को लेटर लिखता है और बोलता है मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे दे दो, मैं यहाँ पे कुछ कैनाल्स खुदवाना चाहता हूँ या कोई टैंक इरिगेशन करना चाहता हूँ। तो शाहजहां ने बिल्कुल ही क्या कर दिया, मना। होता है ना, आप लोगों की फैमिली में भी होता होगा कि पापा या मम्मी का कोई ना कोई फेवरेट होता है, तो फेवरेट था दारा शिखो, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे पक्का था कि जैसे ही शाहजहां जाएंगे या शाहजहां जो है वो दारा शिखो को कॉरोनेट करके ही मरेंगे। तो इस बात से औरंगजेब को बड़ी दिक्कत होती थी कि मैं क्यों नहीं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं शाहजहां की भी काफ़ी हद तक गलती रही है। तो इसने क्या किया औरंगजेब ने, औरंगजेब व्हेन केम इनटू पावर, अब ऐसा होता है मुगलों में 4 भाई होते ही होते हैं और कोई पक्का रूल भी नहीं है कि पिता के मरने के बाद जो सबसे बड़ा लड़का होता है वो राजा बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रीमोजिनेचर, द रूल ऑफ प्रीमोजिनेचर। प्रीमोजिनेचर का मतलब होता है कि पिता की मृत्यु के बाद जो बड़ा लड़का है बेसिकली वही राजा बनेगा। तो यहाँ ऐसा भी नहीं था, जो भी लड़के, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लड़के हैं तो वो आपस में लड़ेंगे और जो अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर देगा वही राजा बनेगा, ठीक है। तो ये वाला हिसाब किताब था। तो औरंगजेब ने क्या किया फिर, सबसे पहले तो दारा शिखो को हराया अपने 2 भाइयों के साथ मिलके, बाद में जो 2 भाई थे उनको भी मरवा दिया था धीरे धीरे। फिर इसने क्या किया, ऊपर गया और शाहजहां और अपनी जो शाहजहां की जो अपनी इसकी बहन थी, शाहजहां और शाहजहां की बेटी यानी औरंगजेब की बहन, दोनों को फिर बंदी बना दिया था इसने, ठीक है। बोला आप यहाँ बैठो जब तक कि मैं सारा का सारा काम संभाल नहीं लेता। जिस दिन गद्दी पे चढ़ गया उस दिन दरवाजा खोला ठा करके कि चलो पिताजी आपको बाहर निकालते हैं। तो वैसे ही हार्ट अटैक आ गया था शाहजहां को, उसे लगा मारने आ रहा है तो बेसिकली शाहजहां की ऐसे डेथ होगी, ठीक है। तो शाहजहां को कैद भी कहाँ करा था, उसने कहा था मुझे वहां कैद करना जहां से ताजमहल बिल्कुल डायरेक्ट दिखता है। तो जो फोर्ट भी था उसकी खिड़की बस ऐसी थी कि यहाँ से सामने दिखता है। तो मैंने कहा ना, मतलब कोई भी बुरा नहीं होता, सिचुएशंस उसको ऐसे काव करती हैं। सो नेवर एवर स्पीक अबाउट औरंगजेब लाइक ऐसा था वैसा था, मतलब सिचुएशंस भी देखो ना यार, हम कितने कर अच्छे हैं,
हम अच्छे हैं क्या बहुत? लिखो लिखो, ठीक है। सुभाग प्रकाश के बारे में बस ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, बुध प्रकाश। बुध, कई जगह पे बुध प्रकाश को माही प्रकाश भी कहा गया है, तो आप हाइफन लगा के लिख सकते हो, बुध प्रकाश और माही प्रकाश। औरंगजेब की बहन का नाम था आलमारा। आलमारा, आलमारा। ये क्या करता था? ये गिफ्ट भेजता था आलमारा को, गिफ्ट्स, हाँ, इसीलिए इसको बर्फी राजा कहती थी ये। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ सिरमौर वॉज नोन एज बर्फी राजा? रीजन बीइंग ये आलमारा यानी औरंगजेब की जो बहन थी उसको गिफ्ट्स भेजता था। जैसे हमारे वो बर्फ में और पाइन के इतने सुंदर सुंदर चीजें आती है ना, वो पूरा ऐसे करके उसको बर्फी राजा के नाम से प्रसिद्ध था ये। तो रिलेशन आप देखोगे हिल स्टेट्स के राजाओं के रिलेशन मुगलों के साथ ठीक ही रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं हो गया है कि बहुत बड़ा इन्वेजन या बहुत बड़ा आक्रमण या प्लंडरिंग। दैट्स वाई इसे पहाड़ों में हमने ब्लडशेड देखा नहीं है। और जब जिन लोगों ने बचपन से ब्लडशेड नहीं देखा, दे आर काम, दे आर सॉफ्ट स्पोकन, दे आर पोलाइट। चलो आगे करो, ठीक है। तो बुध प्रकाश या माही प्रकाश के बारे में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ बर्फी राजा। गिवन द टाइटल ऑफ बर्फी राजा as he used to send gifts to Alamara, sister of Aurangzeb. Alamara, sister of Aurangzeb. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है मेदिनी प्रकाश। मेदिनी सुना होगा आपने कि किस राजा के समय में गुरु गोविंद जी सिरमौर आए थे, तो उसका जवाब होगा मेदिनी प्रकाश। MEDNI, मेदिनी। MEDNI, मेदिनी प्रकाश। गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ रहते थे पहले? आनंदपुर साहिब, आनंदपुर। वो जो एरिया था वो पता किस राजा के अंडर पड़ता था? बिलासपुर के राजा के अंडर पड़ता था, जिसका नाम था भीमचंद, ठीक है। जब तक क्लैश नहीं करते ना दो बड़े बड़े लोगों की पर्सनालिटी, तब तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। थोड़े टाइम में क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह की पॉपुलैरिटी बन गई बहुत ज्यादा हाइट, बड़े बड़े दूर दूर से लोग जो हैं गुरु से मिलने आ रहे हैं। तो भीमचंद को भी लग रहा है कि आई शुड ऑल्सो विजिट सम टाइम, है ना। तो किसी ने गुरु गोविंद जी को एक सफेद रंग का हाथी गिफ्ट कर दिया। स्टोरी ऐसी चलती है, जूल्स कर दिए गिफ्ट, हाथी गिफ्ट कर दिया। और क्या होता था, आप लोगों को पता है कि गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे जो सिखिज्म है, मोर देन अ रिलीजन, एक तरीके से क्या था, वो एक मिलिट्री और रिलीजन का कॉम्बिनेशन था। रिलीजियस जील यूज की गई, जैसे मुस्लिम्स जिहाद यूज करते हैं, धर्म के नाम पर की गई लड़ाइयां, वैसे ही सिखिज्म भी क्या बन गया था, एक एग्जैक्टली एक मिलिट्री पोस्ट बन गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, वॉर ड्रम्स होते हैं, जब लड़ाइयां होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा बड़ा सा एक ड्रम होता है, जोर जोर से बजाया जाता है। ये बात से भीमचंद बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, ही विजिटेड आनंदपुर। वो आए और उसने वहां देखा, वो आया तो गुरु गोविंद जी को डांटने था कि डू नॉट यूज दीज वॉर ड्रम्स एंड ऑल दैट, मैं यहाँ का राजा हूँ। फिर वो आसपास में देखने लग गया, यार इतनी सुंदर चीजें गुरु जी को गिफ्ट की हुई है ना, मेरे को भी चाहिए। हाथी पे नजर पड़ गई, तो वो कहता है मुझे हाथी दे दो। वो सोचता है अगर मेरे पास हाथी आ जाएगा ये तो मेरे तो मतलब शानो शौकत में चार चांद लग जाएंगे। गुरुजी ने आउटराइटली मना कर दिया। तो बहुत सारे डिफरेंसेस की वजह से गुरुजी को आनंदपुर साहिब छोड़ के सिरमौर आना पड़ा। ये भी एक रीजन है कि व्हाई डिड ही शिफ्ट फ्रॉम आनंदपुर टू सिरमौर, विद दिस रीजन। अब सिरमौर में कहा, जब सिरमौर में आए, क्वेश्चन क्या बनता है, तो किस राजा के समय आए, मेदिनी प्रकाश के समय, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ड्यूरिंग हिज टाइम गुरु गोविंद सिंह took asylum in Sirmaur, as he fought
मीन्स गुरु गोविंद जी, एज ही फॉट द बैटल ऑफ, कौन सी बैटल है भंगानी, द बैटल ऑफ भंगानी। क्वेश्चन आता है द बैटल ऑफ भंगानी वॉज फॉट बिटवीन whom? गुरु गोविंद जी एंड कहलूर का राजा, बिलासपुर वॉज नोन एज कहलूर, कहलूर का राजा भीमचंद। और किस वजह से हुई थी? सफेद हाथी की वजह से। ठीक है, डेट लिख लो इसकी 1686, इंपॉर्टेंट डेट है, सितंबर के मंथ में हुई थी, 18 सितंबर 1686, टू बी वेरी प्रिसाइज 1686 लिखो बस। द बैटल ऑफ भंगानी, भंगानी इज अ प्लेस इन पौंटा साहिब। ठीक है, भंगानी कहाँ है? प्लेस इन पौंटा साहिब। पौंटा साहिब कहाँ है? जब वो आ गए उसके बाद एक और किस्सा है, मैं चाह रही थी वो बिलासपुर में सुनाऊं। हुआ क्या था सुन लो चलो। अब आनंदपुर साहिब से सिरमौर शिफ्ट कर गए बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस जो जा रहे थे। हाथी के लिए भी मना कर दिया गुरुजी ने, बीच में वॉर ड्रम्स यूज करने से मना किया, तब भी गुरुजी इरिटेट हो गए थे। अब क्या हुआ कि जो भीमचंद है, भीमचंद के लड़के की शादी हुई थी। ठीक है, भीमचंद के लड़के का रिश्ता तय हो गया गुरुजी के एक फ्रेंड के साथ। गुरुजी के दोस्त का नाम था फतेह शाह। फतेह शाह की लड़की के साथ किसकी शादी होनी थी? भीमचंद की। तो अब बेसिकली बारात निकलनी थी पौंटा साहिब से। ठीक है, तो गुरुजी ने भी फिर अक्कड़ दिखाई कि एक तो मैं आनंदपुर साहिब छोड़ के सिरमौर आ गया और तू यहीं से बारात लेके जाएगा। बारात जानी थी वहां पे श्रीनगर। ठीक है, तो इस करके क्या हो गया, ये है कंटेक्स्ट की लड़ाई क्यों हो गई। अब उसने वहां से बोल दिया, गुरुजी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको तो अलाउ नहीं करूंगा, भीमचंद को तो अलाउ नहीं करूंगा, मैं अलाउ करूंगा सिर्फ और सिर्फ इसके लड़के को और 2-3 लोगों को कि आप चले जाओ वहां पे बारात लेके। आई विल नॉट अलाउ भीमचंद टू पास थ्रू पौंटा साहिब। मेरी बहुत बेइज्जती की हुई इन्होंने पहले। ऊपर से क्या हुआ, जब शादी वहां पे लोग पहुंच गए तो वहां से इसने क्या किया, गुरुजी ने गिफ्ट्स भेजे कुछ अपने दोस्त के लिए, फतेह शाह के लिए और उसके लड़के के लिए, सॉरी लड़की के लिए। तो जब ये बात भीमचंद को पता चली तो उसने कहा कि अगर आपने ये गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लिए गुरु के तो फिर क्या होगा, हम उठ जाएंगे, मंडप से उठ जाएंगे। तो टेक्निकली ये हुआ था। तो शादी भी नहीं हुई, हुआ क्या, लड़ाई होगी, द बैटल ऑफ भंगानी। समझ आया कैसे है ये सारा का सारा किस्सा? 1686, प्लीज टाइम याद रखो। ठीक है, तो सारी की सारी बात देखा जाए तो ईगो की होती है। ईगो ड्राइव्स एवरीथिंग, ईगो एंड इकोनॉमी, द टू टूल्स। ठीक है, मैंने आपको कर्म प्रकाश लिखा दिया है ना, जिन्होंने कलसी से नाहन करी थी शिफ्ट, है ना। नेक्स्ट राजा लिखो फतेह प्रकाश। फतेह शाह नहीं, फतेह प्रकाश है ना। फतेह शाह तो गुरुजी के दोस्त थे। नेक्स्ट राजा इज फतेह प्रकाश। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 लिखो, ही बिल्ट, हाँ जी, शीश महल और मोती महल। तो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, शीश और मोती है फतेह के पास। ठीक है, तो कुछ भी याद रख सकते हो आप। ही बिल्ट शीश महल एंड मोती महल, इंपॉर्टेंट है। शीश महल और मोती महल के सिरमौर के राजा द्वार बनाई गई, फतेह प्रकाश। इनके समय एक और चीज लिखो, फर्स्ट अफगान वॉर हुई थी। ठीक है, 1838 के आसपास फर्स्ट अफगान वॉर। इसमें फतेह प्रकाश ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और जब आप अंग्रेजों का साथ देते हैं तो आपको सनद मिलती है ना, और शांति मिलती है।
इन विच फतेह हेल्प्ड ब्रिटिश, है ना, 1838, एंड ही गॉट अ सनद इन रिटर्न। इन्हीं के समय 1845 में एंग्लो सिख वॉर भी हुई है, क्योंकि 1845 का समय है, एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है फतेह प्रकाश के समय में। क्वेश्चन आ सकता है तो ये आ सकता है कि शीश महल एंड मोती महल हैज बीन बिल्ट बाय विच ऑफ द रूलर्स? फतेह प्रकाश। नेक्स्ट, शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश नंबर 1, हाँ 45 में। He helped British in the revolt of 1857. He helped British in the revolt of 1857. इसीलिए खिल्लत मिली थी, खिल्लत, सनद। He helped British in 1857. मैं बताती हूँ, सनद तो हम बात कर चुके हैं, रीअफर्म करता है आपका टाइम ये वो। खिल्लत क्या होती है? खिल्लत एक किस्म का टाइटल है या एक तरीके की वो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, दिल्ली डायनेस्टी जब बनी थी तो ऐबक वॉज अ स्लेव, सो वॉज इल्तुतमिश, क्योंकि ऐबक का जो जवाई था इल्तुतमिश। तो क्या होता है, तो कोई स्लेव तो राजा नहीं बन सकता, उसको एक चीज दी जाती है, खिल्लत दी जाती है कि फ्रॉम नाउ ऑन यू आर नो मोर अ स्लेव बट यू आर अ रूलर। समझ आए? टाइटल किस्म का है, और वो किस रूप में दी जाती है? एक ना बाथरोब टाइप होता है, बाथरोब ही बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, लाल सा नहीं होता है तो पहनाया जाता है वो, सो दैट इज बेसिकली अ खिल्लत। ठीक, खिल्लत इज अ टाइटल, सनद इज बेसिकली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉयलिटी। ठीक है, सनद देखो ना, सनद तो है रीफर्म, खिल्लत इज अ काइंड ऑफ अ टाइटल, आपको दिया जा रहा है कि आपने रिवॉर्ड है बेसिकली, कि आपने अच्छा काम करा, हमारी मदद करी और आप यहाँ के राजा हैं, बड़ी बड़ी मेहरबानी। हाँ, सनद में तो आपको बहुत सारे काम और करने पड़ते हैं। सनद में आपको बताया था सड़कें बनवानी पड़ती हैं, आपको कुछ नंबर ऑफ अपने स्लेव्स जो बेगार होती है उसके लिए देने पड़ते हैं, वहाँ बहुत काम है। एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, शमशेर प्रकाश में पहला ही गॉट खिल्लत, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट में मदद करा था। दूसरा रानी ताल, ही बिल्ट रानी ताल नाहन में, रानी ताल। रानी ताल, ताल क्या होता है? तालाब होता है जहाँ यूजुअली हम, है ना। रानी ताल एट नाहन। नेक्स्ट, इन्होंने देहरादून में इनफील्ड टी गार्डन की भी स्थापना की है। ही एस्टैब्लिश्ड इनफील्ड, ENFIELD, इनफील्ड टी गार्डन एट देहरादून। एट देहरादून बहुत स्कूल्स बनाए, अस्पताल बनाए, पर ये इंपॉर्टेंट अलग सा कि एनफील्ड टी गार्डन की स्थापना देहरादून में किसने की? शमशेर प्रकाश ने। जो अंग्रेजों के साथ खुश रहते हैं वो डेवलपमेंट बहुत करते हैं, क्योंकि मेंटल वो नहीं है ना, स्यापा नहीं है। नेक्स्ट, ही बिल्ट, इन्होंने ही बिल्ट डेलीगेट मेमोरियल, डेलीगेट मेमोरियल, लिंटन है ना, लिंटन मेमोरियल भी कहा जाता है, डेलीगेट या लिंटन मेमोरियल, क्योंकि लॉर्ड लिंटन आए थे नाहन 1878 में। ही शुड बी लिटन, है ना, लिंटन, लिंटन लिखा हुआ है। हाँ, बिकॉज लॉर्ड लिटन थे उस समय जिन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वगैरह पास किया हुआ है ना, बुक्स में इट इज रिटन एज लॉर्ड लिंटन, सो आई थॉट कोई और आया होगा। ओके, ही इज द सेम लिटन, देन इट शुड बी रिटन एज लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। फिर भी प्लीज चेक कर लेना इसको कि ये लिंटन है कि लिटन है, टाइम तो वही है। लॉर्ड लिटन थे जब ऊपर 78। ठीक है,
LYTT, हाँ LYTT ऑन लिटन मेमोरियल उर्फ दिल्ली गेट, क्योंकि वो वहां पे विजिट करे थे 1878। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा इज अमर प्रकाश। अमर प्रकाश, जिनके बारे में मैं आपको कह रही थी कि महिमा लाइब्रेरी बिल्ड किए हैं, अपनी बहन के नाम से बिल्ड किया हुआ है। ये सबसे पुरानी लाइब्रेरी है हिमाचल प्रदेश की, महिमा लाइब्रेरी एट नाहन। तो यही फैक्ट लिख लो पहला, ही बिल्ड द फेमस महिमा लाइब्रेरी। ठीक है, बहन का नाम है, ब्रैकेट में लिख सकते हो सिस्टर्स नेम पे, महिमा लाइब्रेरी। कब बनाई गई है? 1926। 1926। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, टू सपोर्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों को सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट द ब्रिटिश ही सेंट हिज ट्रूप्स टू मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कहां हुआ? इराक वाला एरिया टेक्निकली। ही सेंट हिज ट्रूप्स टू मेसोपोटामिया। Next point, he was given the title of Maharaja, Maharaja Amar Prakash, as he helped in World War I. He was given the title of Maharaja as he helped in World War I. और आगे जाके गन्स के सैल्यूट है ना, तोपों की सलामी, also given gun salutation। बस इतना इंपॉर्टेंट है अमर प्रकाश के बारे में। अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो यही आया है, महिमा लाइब्रेरी। लास्ट सिरमौर का राजा वॉज कौन था? राजेंद्र प्रकाश। इंपॉर्टेंट है, हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ सिरमौर? राजेंद्र प्रकाश। राजेंद्र प्रकाश। इनके समय में सबसे बड़ी चीज हुई है पझोता आंदोलन। कब हुआ है? 1942। ऐसे याद रखा करो, जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है तो सिरमौर में पझौता आंदोलन चल रहा है। लिख लो, ड्यूरिंग हिज रेन या रीन पझौता आंदोलन टुक प्लेस। पझौता इज अ प्लेस इन सिरमौर। वो कहाँ है? राजगढ़ में ना। पझौता आंदोलन इन 1942। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो मेंस का आंसर है। इनफैक्ट क्वेश्चन बनता है सीधा। इस बार आ गया था सुकेत सत्याग्रह, अगली बार ये आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पझौता आंदोलन एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन योर मेंस टॉपिक, तो नो नीड टू वरी। थोड़ा सा बता ही देती हूँ क्या है, लिख लो। पीपल ऑफ पझौता under the leadership of लक्ष्मी सिंह, नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, लक्ष्मी सिंह एंड वैद्य सूरत, ये भी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी सिंह एंड वैद्य सूरत कॉमा फॉर्म्ड अ किसान सभा। formed a kisan sabha that demanded proper administration, comma, rights of the farmers, and supported the national cause, means उस समय जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था वो भी ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। and supported the national cause, ब्रैकेट में लिख सकते हो QIM 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस समय। and supported the national cause, ब्रैकेट में QIM, क्विट इंडिया मूवमेंट, फुल स्टॉप। ठीक है,
क्विट इंडिया मूवमेंट के समय आपने देखा होगा बहुत सारी पैरेलल गवर्नमेंट्स भी बनी थी, सतारा में बनी थी, है ना, क्या क्या नाम था उनका, बलिया में बनी थी, चिट्टू पांडे, कुछ ऐसे था, जातीय सरकार, बहुत सारी गवर्नमेंट्स बनी थी जहां पे लोगों ने बोला कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट भाड़ में जाए, हम अपने को खुद ही रूल करेंगे। तो वो बहुत सारी पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि पैरेलल गवर्नमेंट्स वर द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, तो जवाब आता है वहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक है, ये है राजेंद्र प्रकाश के समय में जो इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। खत्म, लास्ट पॉइंट हमेशा वही रहता है। 15 अप्रैल 1948 अल्टीमेटली इट बिकेम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 1948 इट बिकेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब कुछ छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं जो कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर कहीं लिख लो। कलसी का पुराना नाम है कालकूट। कलसी का पुराना नाम है कालकूट, KALKOOT, कालकूट। और सिरमौर का क्या था? सुलोखिना, सुलोखिना। कालकूट, KALKOOT, कालकूट। ये तो लिखा है ना, सिरमौर का पुराना नाम सुलोखिना। अब लिखो सिर्फ फेस्टिवल लिखो। अब फेस्टिवल, कल वाले फेस्टिवल्स याद हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति के? है? गिटार फेस्टिवल कहाँ का था? याद तो है। हालदा लाहौल स्पीति। किन्नौर का था एक बड़ा इंपॉर्टेंट फुलेच, फुलेच। हालदा किन्नौर में लिखा है मैंने, हालदा लाहौल स्पीति में। हाँ हाँ, हालदा तो चंद्रभागा वैली में है। लोसार फेस्टिवल है जो दोनों जगह मनाया जाता है ना? क्या लिखा है? भाई डिसाइड कर लो। ठीक है, सिरमौर में लिखो फेस्टिवल। पहला तो रेणुका का मेला है ना, द रेणुका फेस्टिवल। रेणुका का मेला नवंबर में होता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कब मनाया जाता है, 10 दिन दिवाली के पहले कि 10 दिन दिवाली के बाद। तो आंसर था 10 दिन दिवाली के बाद। ये क्वेश्चन आ रखा हुआ है 3-4 साल पहले कि द फेमस रेणुका फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड व्हेन, तो जवाब आना था आफ्टर 10 days ऑफ दिवाली। ऐसी छोटी मोटी चीजें अगर पढ़ने का मन करता है या हिमाचल के सोशल कस्टम्स को पढ़ने का मन करता है, यू कैन ऑलवेज रीड मियां गोवर्धन। इट्स अ वेरी 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 नाइस बुक। इनफैक्ट इंटरव्यू से पहले आप पढ़ के जाएं मियां गोवर्धन। छोटी सी किताब है, बहुत मोटी भी नहीं है, रेड कलर की बुक आती है, सुना है सबने? MIAN, मियां गोवर्धन। अच्छी किताब है। उसमें डील ही यही किया हुआ है, कस्टम, कल्चर। ठीक है, मियां गोवर्धन। हार्मलेस बुक है। कुछ बुक्स होती है जो हार्म करती हैं, जैसे अगर मैं बोलूंगी वंडरलैंड आज से स्टार्ट कर दो, पेज 1 से, द पीपल। ठीक है, तो डजंट मेक अ सेंस, तो वो इट कैन हार्म यू। दिस विल नॉट हार्म यू। है? साल में भी नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे UPSC के लिए एक बात है, जिसने NCERT नहीं पढ़ी उसका कुछ नहीं हुआ। आई डू नॉट बिलीव इन दिस, कुछ भी नहीं है। मतलब इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ कोचिंग सेंटर, अ रिस्पॉन्सिबल कोचिंग सेंटर टू ऐड ऑन टू दिस, देन कोचिंग सेंटर के नोट्स, कोचिंग सेंटर के टीचर्स, उनके टेस्ट, एवरीथिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम NCERT। और बड़े बड़े सारे, मतलब उन लोगों ने कम से कम 10-15 किताबें पढ़ी होती है। हम लोग इसी में खज्जल रह जाते हैं, वो पतली सी NCERT करनी है कि नहीं करनी है। मन है तो करो, नहीं मन करना तो छोड़ दो। जो आपकी रेफरेंस बुक भी, जो अगर आपको बोला, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के लिए आपको बोला हुआ है कि रमेश सिंह,
किताब नहीं पढ़नी तो लैपटॉप में पीडीएफ डाउनलोड करो और जो जो सिलेबस का पार्ट है या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखो, रमेश सिंह में से अपने नोट्स बना लो। एक रमेश सिंह हो गई और एक वो है संजीव वर्मा, पतली सी किताब है, वो तो मस्ट रीड है इकोनॉमी के लिए। संजीव वर्मा इतनी सी बुक है, मतलब इट्स अ वंडरफुल बुक। थोड़े टाइम अगर आपके पास है मेंस के लिए तो संजीव वर्मा तो बनती है, तो आप वो कर लो। फिर उसके बाद एनसीईआरटी, क्या एनसीईआरटी वुड बी लाइक अ क्या, हाँ ठीक है, सैलेड ही है, सैलेड के बिना भी हम खा लेते हैं इंडियंस रोटी, सेम इज द केस। डू नॉट मेक एन इशू ऑफ एनसीईआरटीज, इफ यू आर एबल टू डू इट देन डू इट, रह जाती है तो कुछ नहीं होता, ठीक। ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल लिखो, त्रिलोकपुर फेस्ट। त्रिलोकपुर में कौन सा मंदिर है जी, किसने बनाया, दीप प्रकाश ने, यस हाँ, बाला सुंदरी के मंदिर में दीप जलाया दीप प्रकाश ने, बस वेरी वेरी गुड ठीक है। त्रिलोकपुर फेस्टिवल एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, गांधी फेस्टिवल। गांधी फेस्टिवल सिरमौर में मनाया जाता है, गांधी फेस्टिवल। नेक्स्ट बिशु फेयर, ये भी सुना होगा आप लोगों ने, बिशु है ना, बिशु फेयर, BISHU, बिशु फेयर। नेक्स्ट चित्रोल, CHITRAUL, चित्रोल। नेक्स्ट सलोना फेस्टिवल, सलोना SALONA, वैसे कांगड़ा में सलूना होता है, सलूना इज सब्जी है ना, क्या सलूना बना सलोना आ गया, सलोना फेस्टिवल सिरमौर, S से सलोना, स से सिरमौर। नेक्स्ट नाग नावना फेस्टिवल, नाग नावना फेस्टिवल सुना हुआ किसी ने, है NAONA, नाग नावना फेस्टिवल, ठीक है। नाग नगौना क्या लिखा, नाग नौना फेस्टिवल। एक झंडा फेस्टिवल भी है। अब ये गांधी फेस्टिवल और झंडा फेस्टिवल क्या है, प्लीज पढ़ के आना, एक बार देखना कहीं मिलेगा तो ऑनलाइन। झंडा फेस्टिवल सिरमौर में, बस सिरमौर के फेस्टिवल हो गए। चित्रोल लिखा दिया ना मैंने। खोजाला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, और कल मैंने बताया था वो दिवाली के जैसा है, लाहौल स्पीति में खोजाला फेस्टिवल। सिरमौर के डांसेस लिख लो, फोक डांसेस ऑफ सिरमौर। नंबर 1 धारवेड़ी, DHAR, धारवेड़ी, VEDI, धारवेड़ी, और द्रोंडी, DRONDI ऐसे आता है। धारवेड़ी एंड द्रोंडी आर द रिलीजियस डांसेस ऑफ सिरमौर, धारवेड़ी और द्रोंडी। नेक्स्ट बुरहा, बुरहा BURAH, ठीक है। बुरहा, बुरहा क्या होता है, सुना है किसी ने, जवानों के लिए गाते हैं ना जैसे सॉन्ग्स, अपने पूर्वजों को जो लड़े और अपनी जान दी जिन लोगों ने, तो उन सॉन्ग्स की कैटेगरी को बोला जाता है सिरमौर में बुरहा सॉन्ग, ठीक है। BURAH, बुरहा एंड सेलहिट ऐसे आता है शब्द, लिखा नहीं है मैंने, आप लिख लो, बुरहा एंड सेलहिट, SALHET, बुरहा एंड सेलहिट आर दी डांसेस ऑफ सिरमौर। नेक्स्ट डांस है जी डांस, GEE, गी पढ़ोगे कि जी ही पढ़ोगे, GEE, गी डांस या जी डांस या घी डांस, कुछ भी याद रखो, GEE, गी डांस। नेक्स्ट डांस स्वांग टेगी, स्वांग टेगी,
स्वांग, स्वांग वैसे क्या होता है? सरकाजम। स्वांग इज सरकाजम, हंसी हंसी मजाक मजाक में ना, छेड़खानी वाला डांस। स्वांग टेगी इज अ डांस ऑफ सिरमौर। यूजुअली दिवाली के आसपास या दिवाली पे परफॉर्म किया जाता है ये स्वांग टेगी, SWANGTEGI। ठीक है, एक और डांस लिख लो, झाउरी, JHOURI, झाउरी डांस, झाउरी डांस। ठीक है, लोटा थाली डांस कहाँ होता है? लोटा थाली डांस है शिमला में होता है ना। ये लोटा थाली कौन सा हुआ जो नाटी में करते हैं, है ना वही हो गया। नाइस। अब लिखो टेम्पल्स। टेम्पल्स नंबर 1 गायत्री मंदिर, गायत्री टेम्पल। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, गायत्री टेम्पल नंबर 1। नंबर 2 जगन्नाथ मंदिर लिखाया था मैंने, किसने बनाया था? हाँ देखो, जगन्नाथ टेम्पल। नेक्स्ट बाला सुंदरी वाला दीप प्रकाश है ना, बार बार मत लिखो जो लिख लिया। शिरगुल, शिरगुल देवता, शिरगुल देवता का मंदिर लिखो, SHIR शिरगुल, GUL। ये आपकी इधर है चूड़धार, चूड़धार जो आपका एरिया है सिरमौर और शिमला के बीच वाला, वहां ये मंदिर। ठीक है, चूड़धार के पास है शिरगुल देवता का मंदिर, शिरगुल। नेक्स्ट कटासन देवी मंदिर, कटासन, कटासन KATASAN, कटासन। ये क्यारदादुन वैली में है, ज्योग्राफी से अगर इसको मिलाएं। हाँ ठीक है, क्यारदादुन वैली, क्यारदादुन वैली में है आपका कटासन देवी का मंदिर, इंपॉर्टेंट मंदिर है कटासन। क्यारदादुन KIARDUN, क्यारदुन, क्यारदा है ना, KIARDA, क्यारदादुन, DUN। दून क्या होता है वैसे? दून, क्यारदादुन में दून लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को बोला जाता है, दून, है ना। अच्छा नेक्स्ट विश्वकर्मा, विश्वकर्मा का मंदिर, ये भी सिरमौर में है, पौंटा साहिब में। विश्वकर्मा कौन थे, किन के भगवान माने जाते हैं वो? क्राफ्ट्समैन के, मशीन्स के। हाँ, विश्वकर्मा पौंटा साहिब। ठीक है, एक आपको मैंने जगन्नाथ का मंदिर लिखाया जो करम प्रकाश ने बनाया नाहन में। एक और लिखो, जगन्नाथ का मंदिर एक और है, राजपुरा में बनाया है बुद्ध प्रकाश ने। जगन्नाथ टेम्पल बाय बुद्ध प्रकाश एट राजपुरा, एट राजपुरा। तो ऑप्शंस में जो भी दिखे, इकट्ठा नहीं डालेंगे आपको, सेम नहीं डालेंगे, इन दोनों में से जो भी है अगर आता है जगन्नाथ का तो देख लेना प्लीज, करम है कि बुद्ध है। ठीक है, बुद्ध प्रकाश एट राजपुरा। ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है सिरमौर में? गिरी, यमुना की ट्रिब्यूटरी आ गई आगे, गिरी, गिरी बाटा, है ना। फाइव मिनट्स का ब्रेक लेंगे, देन विल स्टार्ट विद बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर के नोट्स ऑलरेडी रेडी है, वेरी गुड। चलो लिखो यार बिलासपुर।
पुराना नाम कहलूर, तो कैपिटल क्या होगी सबसे पुरानी? कोट कहलूर। हाँ है। बिलासपुर, ओल्ड नेम वॉज कहलूर विद कैपिटल, अर्लीस्ट कैपिटल एट कोट कहलूर। फाउंडर है बीरचंद। इनके पिताजी हुआ करते थे हरिचंद, है? बीरचंद के जो पिताजी थे हरिहरचंद थे। बेसिकली इनके 5 लड़के थे, ठीक है? तो ये 5 लड़के, 5, ठीक है, 5 लड़के थे। तो हरिहरचंद ने क्या किया, अपने लड़कों को उठाया और कहाँ घूमने चले गए? घूमने तो क्या, मत्था टेकने आए पहले ज्वाला जी, ज्वालामुखी मंदिर। तो उस समय कांगड़ा का राजा होगा ऑफ कोर्स। तो कांगड़ा के राजा ने बोला बड़ी अच्छी बात है, आओ बैठो, वेलकम किया, ठीक है? फिर बोला कि वो होती है ना एक स्पोर्ट्स चैलेंज, एक्सेप्ट करो मेरा, टूर्नामेंट लगाते हैं, बोला एक, ठीक है? कांगड़ा वर्सेस कहलूर। कहलूर तो क्या उस समय कहलूर था भी नहीं, पर हरिहरचंद वॉज अ वेरी फेमस पर्सन। वो अपने लड़कों को लेकर आया, कांगड़ा के राजा ने बहुत खातिरदारी करी, बोला टूर्नामेंट खेलते हैं। तो उसमें क्या हो गया, ये हारने लग गया कांगड़ा का राजा। तो इसको गुस्सा आ गया, किसको? कांगड़ा के राजा को गुस्सा आ गया कि वो हारने लग गया, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बीच में इसी टूर्नामेंट के चलते चलते कुछ मिस्चीफियसनेस हो गई और अल्टीमेटली जो हरिहरचंद का 5 लड़के थे उसमें से एक लड़के की डेथ हो जाती है, शायद उसका नाम गोविंद चंद था, उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद वो टूर्नामेंट टर्न्स इनटू अ वॉर, तो वहां पे वो लड़ाई हो जाती है, ठीक है? तो एक छोटी सी स्टोरी थी। इन्हीं 4 लड़कों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे काम का है वो है बीरचंद, क्योंकि जो 3-4 लड़के थे, कुछ चले गए कुमाऊं साइड चले गए, कहीं और चले गए, बट जो सतलुज साइड आया, मतलब जो बिलासपुर साइड आया, जिसने कहलूर बसाया, उसका नाम है बीरचंद। तो आप लिखो सीधा, द फाउंडर इज, लिखा रही हूं, कोट कहलूर, KOT, कोट कहलूर कैपिटल है। फाउंडर इज बीरचंद। बीरचंद ब्रैकेट में लिख सकते हो चंदेला राजपूत। चंदेला राजपूत हैं, पिताजी इनके मध्य प्रदेश से थे, बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश यूपी वाला एरिया आ गया, बुंदेलखंड से थे चंदेला राजपूत। इनके बारे में पहला लिख लो, कोट कहलूर लिख लिया। दूसरा लिखो, नैना देवी का टेम्पल इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया है, इनकी कुल देवी है नैना देवी, हैज कंस्ट्रक्टेड द नैना देवी टेम्पल, ठीक है? इनकी गॉडेस है, कुल देवी है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, कोट कहलूर फोर्ट, फोर्ट का निर्माण कराया है कहलचंद ने, KAHAL, कहलचंद। द नेक्स्ट राजा इज कहलचंद। ही कंस्ट्रक्टेड कोट कहलूर का फोर्ट, ठीक है? कहलचंद, कहल KAHAL, कहलचंद, कहलचंद, कहलचंद। नेक्स्ट फैक्ट, हिज सन, इनके लड़का था अजय चंद। हिज सन अजय चंद कहलचंद का लड़का था। ऐसे तो 3-4 थे, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट था काम का, हिज सन अजय चंद मेड या इस्टेब्लिश्ड, लिखो इस्टेब्लिश्ड हिंदूर। अजय चंद ने किसकी स्थापना करी? हिंदूर की, जो कि कौन है? नालागढ़। अजय चंद इज द फाउंडर ऑफ हिंदूर, ब्रैकेट में नालागढ़, ठीक है? नेक्स्ट फैक्ट, मेघचंद, मेघ, इनके बारे में भी यही लिख लो। ही वॉज अ वेरी इनफेमस लिखो, ऐसे लिखो, ही वॉज अ वेरी क्रूएल रूलर एंड ही फ्लेड टू कुल्लू, पहले जो लोगों को तंग करता था, लोग भगा देते थे राजा को,
एंड ही फ्लेड टू कुल्लू, फुल स्टॉप. इल्तुतमिश दिल्ली का जो आपका उस समय कौन है, राजा था, राजा या एम्परर बोलो. इल्तुतमिश helped Meghchand to recover his area. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि एक जो आपका मेघचंद है बिलासपुर का राजा, किसका कंटेम्प्रेरी है, इल्तुतमिश, और दूसरा हु हेल्प्ड मेघचंद टू रिकवर हिज एरिया, तो जवाब आएगा दोबारा से इल्तुतमिश. नेक्स्ट अभिसाद चंद, ABHI अभिसाद SAD, अभिसाद चंद. He was contemporary of सिकंदर लोधी, इंपॉर्टेंट है. He was the contemporary of सिकंदर लोधी. सिकंदर लोधी, एक और बात लिखना है इनके बारे में. He defeated टाटर खान, TATAR, टाटर खान, कमांडर था ये, टाटर खान, TATAR, टाटर खान. ठीक है. नेक्स्ट संपूर्ण चंद, SAMPURN, संपूर्ण चंद. इनके बारे में बस एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने अपने भाई को मरवा दिया था. ठीक है. He killed his brother रतन चंद. He killed his brother रतन चंद. नेक्स्ट ज्ञानचंद. ज्ञानचंद पहली बात अकबर के पैरेलल हैं ये. He is contemporary of अकबर. और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने क्या किया था, धर्म परिवर्तन. इन्होंने इस्लाम धर्म को मनाया था, वेरी मतलब माना था. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लो. He got converted into a Muslim. He got converted into a Muslim. हाँ जी, टाइटल तो मेरे को भी नहीं पता, पर मैंने बस ये फैक्ट लिखा है यहाँ पे कि ज्ञानचंद गॉट कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम क्योंकि इनको एक वाइसराय था सिरहिंद, उसने रिक्वेस्ट किया था या बोला था दैट यू शुड गो एंड अडॉप्ट. तो आगे जो ज्ञानचंद के लड़के हैं उन्होंने भी इस्लाम धर्म को अपनाया हुआ है आगे जाके, है ना. ठीक है. क्या लिखा, ठीक है. एट द रिक्वेस्ट ऑफ वाइसराय सिरहिंद, वाइसराय सिरहिंद, SIRHIND, सिरहिंद, फुल स्टॉप. ठीक है. ज्ञानचंद. नेक्स्ट फैक्ट, कल्याणचंद. कल्याणचंद के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने जो एक फोर्ट बनाया था वो हिंदूर और अपनी रियासत की बाउंड्री पे बनाया था, इसलिए कल्याणचंद का जो हिंदूर के राजा वगैरह होते थे उनके साथ क्लैश होता रहता था. तो लिख लो कल्याणचंद के बारे में. He constructed a fort at the boundary of his riyasat and Hindur, full stop. और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने गुरु गोविंद जी को जमीन दी थी. ठीक है, लिख लो. He gifted a piece of land to Guru Gobind Ji, full stop. और एक और फैक्ट है कि इनकी वाइफ जो हो गई थी बाद में
जब इनकी डेथ हो गई थी तो सती हो गई थी, तो इनकी वाइफ ने सती परफॉर्म किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. हिज वाइफ आफ्टर हिज डेथ परफॉर्म्ड सती. नेक्स्ट राजा, बिलासपुर शहर, अगर बोलेंगे बिलासपुर टाउन हैज बीन फाउंडेड बाय, देन आंसर आएगा दीपचंद. सिमिलरली जैसे मंडी वॉज फाउंडेड बाय बाहुसेन, मंडी टाउन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय अजबर सेन. सेम इज द कंसेप्ट. बिलासपुर या कहलूर की स्थापना करी बीरचंद ने, बिलासपुर को टाउन या बिलासपुर टाउन की स्टैब्लिशमेंट करी दीपचंद ने. तो लिख लो. नेक्स्ट है दीपचंद. He founded the Bilaspur town and shifted the capital. कैपिटल का भी बना ही लेता है इसमें हमें ना. पहले कैपिटल थी कोट कहलूर. कहलूर तो जगह है, किसके समय? ठीक है, एक ये कैपिटल रही है. उसके बाद बीच में कैपिटल बनी आपकी नैना देवी. किसके समय है? किसने बनाया? इसी ने बनाया. ठीक है, ये रहने दो. आगे लिखो. नैना देवी से सुनहनी कैपिटल शिफ्ट की गई है. कोट कहलूर के बाद कुछ समय के बाद नैना देवी जब मंदिर बना उसके बाद वो कैपिटल के रूप में भी रही. एंड आफ्टर सम टाइम नैना देवी से कैपिटल शिफ्ट करी सुनहनी नाम की जगह. SUNHAINI, सुनहनी. ये लिखो किसने करी है? बीकचंद. BEEK, बीकचंद. बीक क्या होती है? चोंच. ठीक है, बीक मार मार के सुनहरी कर दी, काइंड ऑफ सुनहनी. पहले कहलूर बीरचंद के समय में, कोट कहलूर रही है, कुछ टाइम बाद नैना देवी रही राजाओं की. नैना देवी से शिफ्ट करने वाला, मैंने कहा ना जब मॉन्यूमेंटल चेंज आएगा तो वो राजा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये आ जाता है बीकचंद, ये आ गई सुनहनी. अब ये जो दीपचंद है इसने सुनहनी से कैपिटल शिफ्ट करी ढोलरू नाम की जगह. DHOL, ढोलरू, जिसे व्यास गुफा भी कहा जाता है. यस, दीपचंद, जिसने बिलासपुर टाउन की भी नींव रखी. टाउन, ये है दीपचंद. सुनहनी टू ढोलरू और व्यास गुफा. डन? क्या नहीं दिख रहा? लिख लिया? एक और फैक्ट लिखो. इसको कांगड़ा के राजा ने पॉइजन कर दिया था. ठीक है, कांगड़ा के राजा का नाम था चंद्रबाहन. ही वॉज दीपचंद ओनली. दीपचंद वॉज पॉइजनड बाय राजा ऑफ कांगड़ा चंद्रबाहन. दीपचंद वॉज पॉइजनड बाय राजा ऑफ कांगड़ा चंद्रबाहन 1667 में. बैटल ऑफ भंगाणी कहाँ हुआ है? पौंटा साहिब में. कब हुआ है? 16 किसके बीच में हुआ है? और भीमचंद ऑफ कहलूर. ठीक है, ठीक है. तो इनके बारे में ये हो गया. ढोलरू है ना, तो यहीं पे एक ढोलरा पैलेस की भी स्थापना की गई. ये दीपचंद से एसोसिएटेड काफी ज्यादा फैक्ट्स हो गए. नंबर 1 बिलासपुर टाउन, नंबर 2 कैपिटल शिफ्ट, नंबर 3 पॉइजनड एंड नंबर 4 ढोलरा पैलेस. ढोलरा पैलेस 1667 में ही वॉज पॉइजनड, है ना. दोबारा रिपीट करो. नंबर 1 बिलासपुर टाउन, सेकंड इज द कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम सुनहनी टू ढोलरू, और इसी के नाम पे आगे ढोलरा पैलेस बनाया गया और ढोलरू को व्यास गुफा भी कहा जा रहा है. देन ही वॉज पॉइजनड बाय चंद्रबाहन ऑफ कांगड़ा. और लास्ट में लिखा रही हूं
इसी ने 1667 बाय चंद्रभान ऑफ कांगड़ा। और एक और मंदिर भी बनाया इन्होंने, नाहर सिंह टेम्पल। नाहर सिंह, बिलासपुर का सब कुछ अच्छा है बस स्टैंड छोड़ के, सीरियसली। नाहर सिंह टेम्पल, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की पहचान मेरा मानना है वहां के बस स्टैंड से और बस स्टैंड के वॉशरूम से होती है। क्यों लड़कियों, है ना? लड़कों को तो क्या ही पूछना। ठीक है, नाहर सिंह टेम्पल। सब कुछ दीपचंद के बारे में चल रहा है। मैंने लिखा है दीपचंद डोलता हुआ डोलरा पैलेस बना गया। तो मर्जी है आप लोगों की, कैसे याद रख सकते हो ना। डोलरा पैलेस, नाहर सिंह मंदिर, ठीक है। बस दीपचंद हो गया। अब आ जाओ भीमचंद। भीमचंद, आप बाहर गए थे? अच्छा, मुझे लग रहा था मेरा कोई तो मिसिंग है यहाँ पे। ओके, जितना स्पेस है वो छोड़ दो, है ना। सीधा स्टार्ट करो अब भीमचंद से। भीमचंद के बारे में बता चुकी हूँ, सारी की सारी कहानी, है ना। रिपीट मोड पे चले तो हुआ क्या, गुरु गोविंद जी आनंदपुर रहते थे। आनंदपुर में उनका प्रेस्टीज बढ़ने लगा। ये बात भीमचंद को खटकने लगी। भीमचंद ने बोला ये मत करो, वो मत करो, है ना। तो एक दिन वो खुद ही पहुंच गए वहां पैलेस में। लगाया ना सर, लगाया, कुछ याद भी नहीं रहता, ठीक है ना। तो एक दिन वो पहुंच गए वहां पे। उन्होंने देखा इतनी सारी गिफ्ट्स हैं, बोला सफेद हाथी मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला कि जा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो उतने को वहां पे मेदनी प्रकाश बैठे हैं सिरमौर में, जिन्होंने गुरुजी को बोला यू कम टू हेयर, इनवाइट करा। वो वहां रहना स्टार्ट कर दिए। उतने को अब क्या हो गया, दोबारा से एक और पंगा, शादी। किसकी? भीमचंद के लड़के की शादी थी। तो बारात लेके पौंटा साहिब से निकलना था, पर उस समय वहां पे कौन है, गुरु गोविंद जी। उन्होंने कहा यू विल नॉट बी अलाउड, ओनली योर सन विल बी अलाउड। और कुछ बाराती, फिर अगला पॉइंट क्या आ गया, गिफ्ट भेजे गुरु गोविंद जी ने फतेह शाह के लिए, अपने दोस्त के लिए। तो उन्होंने कहा कि इफ यू एक्सेप्ट द गिफ्ट, फिर बारात उठ जाएगी। तो ये भी लड़ाइयां, और अल्टीमेटली शादी वादी कुछ नहीं हुई। हुई तो क्या हुई, लड़ाई, द बैटल ऑफ भंगानी 1686, ठीक है। ये इनके बारे में है। एक लिख लो एक और फैक्ट भीमचंद के बारे में, इन्होंने मुरारी देवी टेम्पल की स्थापना की है। मुरारी देवी टेम्पल भीमचंद ने, 1686 बैटल, और दूसरा है मुरारी देवी मंदिर। अच्छा, फिर माना जाता है कि गुरुजी के साथ लड़ाई करने के बाद कुछ इनका मन वो हो गया ना थोड़ा सा कि यार मैंने किससे लड़ाई कर ली। तो माना जाता है रेस्ट ऑफ द लाइफ ही स्पेंट एज अ फकीर। ये भी एक कहने में है कि जो इनकी बाकी बची कुची जिंदगी थी, ही स्पेंट एज अ फकीर, ठीक है। ये ना बिल्कुल ऐसी स्टोरी है जैसे अशोका में क्या, अच्छा मतलब कि वो हो गया। ये तो एक वो है धोखा, ठीक है, कि अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया और वो बिल्कुल वो हो गया, पैसिफाई हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो बुद्धिज्म भी अडॉप्ट कर चुका था तब भी वो दिन में 2 हिरन खाता था। मैं बता रही हूँ कि वो बोलते हैं ना नॉन वायलेंस इज कोर टू द आइडिया ऑफ बुद्धिज्म। आर्मी उसकी रोज तैयार होती थी, स्टैंडिंग आर्मी अभी भी खड़ी हुई थी, ठीक है। और अपने अपने हिसाब से वार्निंग साइन लगाता था। कलिंग में वार्निंग साइन लगा रहा है अशोक ये लिख के कि मैं क्या हूं, देवम पेय प्रियदर्शी हूं, मीन्स आप लोगों का बिलवेड हूं, है ना, एंड आई एम दी शैडो ऑफ गॉड। ऊपर जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला एरिया है वहां पे अफगान ट्राइबल्स हैं, वो बार बार रिवोल्ट करते हैं। तो वहां पे क्या लगाता है बोर्ड, सुधर जाओ नहीं तो मैं आया, है ना। दिस इज व्हाट वी स्टडी इन ऑप्शनल एक्चुअली। उस पर इल्जाम लगाया जाता है ना अशोक पे कि अशोक की वजह से बोला मुगल एम्परर, जो मुगल एम्परर बोल रही हूँ, कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी दैट एंडेड। सो दैट इज अ लाई। मौर्यन डायनेस्टी तो अशोक के 100 साल बाद खत्म हुई है। तो फिर 100 साल का ब्लेम आप 100 साल पहले आदमी को थोड़ा दे सकते हो, है ना। मैं जो ये बता रही थी, मैं आपको उसका बता रही थी जिसने ये कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, हुनू से दिल्ली दुरस्त। स्टोरी मेरे को याद नहीं आ रही है। वहां भी सेम हुआ था कि आप जब फकीरों को ललकारते हो तो आपकी वो जगह बसती नहीं है। दिल्ली में, जैसे दिल्ली में 7 सिटीज है ना,
7 सिटीज़ हैं, तो उसमें से एक जगह नहीं आ रही है मुझे याद जो बसी नहीं, कभी भी नहीं बसी, तो वो भी एक कर्ज था। मैं याद, निज़ामुद्दीन औलिया जो सेंट थे उनका कर्ज लगा था। अब मुझे गियासुद्दीन तुगलक को एक्चुअली तो गियासुद्दीन तुगलक के साथ भी यही सीन था कि उनको भी ज़्यादा थोड़ी सी हिंदी में कहे तो चुल थी, है ना। फ़कीर और सेंट जो होते हैं वो थोड़ा सेक्लूडेड रहते हैं, स्पेशली निज़ामुद्दीन औलिया, क्योंकि वो उस सिलसिले से हैं, चिश्ती सिलसिले से, जिसके फ़कीर बोलते हैं कि हम लोगों को कोर्ट लाइफ से दूर रखो। सारे सेंट ऐसे नहीं होते। जो सूरावर्दी सेंट्स थे दे यूज टू बी पार्ट ऑफ द कोर्ट। आपने देखा होगा फ़कीर घूमते रहते थे कोर्ट्स में और राजा को गाइड कर रहे हैं, बट जो चिश्ती वाले थे, सिलसिले वाले थे, वो सेक्लूडेड रहते थे। तो निज़ामुद्दीन औलिया के साथ भी, निज़ामुद्दीन औलिया ने भी कर्ज किया था गियासुद्दीन तुगलक को, तो तुगलकाबाद कभी बस नहीं पाई थी और आज भी नहीं बस पाई। आप फोटो भी देख लेना उसको, द रूइंस ऑफ, ऐसे लिखा है द रूइंस ऑफ तुगलकाबाद, क्योंकि वो भी कर्ज लगा था। ठीक है, अच्छा लिख लो। अजमेर चंद नेक्स्ट राजा। महान चंद तो बाद में है ना, महान चंद तो आपके तब आएंगे उसके समय। संसार चंद के पैरेलल चलेंगे वो। भीमचंद हो गया, भीमचंद के बाद अजमेर चंद। एक ही बात इंपॉर्टेंट है, अजमेरगढ़ फोर्ट, अजमेरगढ़ फोर्ट बाय अजमेर चंद। रावणगढ़ का किला किसने बनाया? मैंने कहा ना ऐसे तो सिंपल है, पर जब इकट्ठा बोलते हैं। हाँ, अब इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो गए तुम्हारे। रावणगढ़ का किला, क्या ऑप्शंस, कॉपी देखो अपनी, है वीर प्रकाश, जिसने हाटकोटी मंदिर, हाटकोटी कैपिटल और रावणगढ़ का किला, ये 3 फैक्ट्स थे। नेक्स्ट राजा देवीचंद, देवीचंद, ये नादिर शाह का पैरेलल। नादिर शाह कौन है? नादिर शाह का अटैक हुआ, फिर अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ। नादिर शाह का ही एक कमांडर था, आर्मी का बंदा था अहमद शाह अब्दाली, तो वो बेसिकली अपने गुरु के कदमों पे चला। ये वो थे जो इंडिया में अटैक करने आए थे, ठीक है ना, नादिर शाह। लिखो, नादिर शाह वैसे कब आए थे, किसके समय में आए थे? अरे देवीचंद तो यहाँ है, वहां कौन है? हाँ, अशोक। रंगीला के समय, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला यूज्ड टू बी अ डिबाउच। व्हाट इज अ डिबाउच? कैसनोवा, बस वो शराब लेके हाथ में तक लिया ऐसे नाचो। रंगीला वॉज एक्चुअली, नाम देख लो ना, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। और इसीलिए नादिर शाह आके क्या ले गए थे इनसे? कोहिनूर का हीरा, जो किस में लगा हुआ था? उस थ्रोन में लगा हुआ था। तो वो थ्रोन जो, मतलब यहां से स्टार्ट होती है आपकी कि कोहिनूर इंडिया से बाहर कैसे गया, नादिर शाह लेके गए। फिर नादिर शाह से वहां से वो सिखों के पास आएगा और फिर सिखों से अल्टीमेटली अंग्रेजों के पास, और आज तक नहीं दिया। पर अब देंगे भी क्या, उसके टुकड़े 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 करके वो जो रानी है वो यहाँ पहनती है, पर शर्म आनी चाहिए नहीं, अभी भी पहनती है। लिखो, देवीचंद पैरेलल ऑफ नादिर शाह, पहली बात। सेकेंड पॉइंट, इन्होंने एक फोर्ट का निर्माण किया है, भमाई कोट। भमाई कोट, भमाई कोट फोर्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय देवीचंद, ठीक है। और ये देवीचंद जो था वो घमंड चंद ऑफ कांगड़ा का भी बहुत अच्छा दोस्त है। और आपको याद होगा नादिर शाह के बाद अटैक हुआ है अहमद शाह अब्दाली का, और अब्दाली इतना खुश था घमंड चंद से कि उसको गवर्नर बना दिया था या नाजिम बना दिया था जलंधर का। वो करते जाओ थोड़ा सा ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि देवीचंद वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ घमंड चंद ऑफ कांगड़ा, ठीक है। फोर्ट ऑफ भमाई कोट,
फोर्ट ऑफ भमाईकोट नंबर 1. नंबर 2 लिखना है तो लिख लो. ही वॉज गुड फ्रेंड ऑफ घमंड चंद ऑफ कांगड़ा. इसीलिए इसकी जो शादी हुई थी वो कांगड़ा की प्रिंसेस से हुई थी. ठीक है, अच्छे रिश्तों का मतलब यही होता है, या तो आपने वॉर्स में मदद कर दी हो या मैट्रिमोनियल अलायंसेस होंगे. ठीक है, नेक्स्ट महान चंद. अब आ गया महान चंद का टाइम. यू नो द स्टोरी है ना. क्या हुआ था सबसे पहले, अगर संसार चंद को ही ट्रेस करें तो घमंड चंद का पोता, ग्रैंडसन संसार चंद. अब संसार चंद को चाहिए फोर्ट, तो फिर क्या होगा, किसकी मदद ली थी उन्होंने. अच्छा कन्हैया, जयसिंह कन्हैया की मदद ली. फिर क्या हुआ, हराया किसको था इन दोनों ने मिलके, जस्सा सिंह रामगढ़िया को. ऐसे याद रखो ना, संसार चंद ने कन्हैया को याद करा तो कन्हैया प्रकट हो गए वर्सेस रामगढ़िया. जस्सा सिंह रामगढ़िया अल्टीमेटली हरा दिया गया. जयसिंह कन्हैया ने बोला ये ले पकड़ ले. ठीक है, फोर्ट मिल गया उनको. अब जब उनको 86 में फोर्ट मिला, 1786 में, तो उन्होंने अब अटैक करने स्टार्ट करे. बिलासपुर पे कर रहा है, कभी चंबा पे कर रहा है, चंबा के राज सिंह को उड़ा दिया, तब से वहां पे नेरेटिव फेयर होने लगा. फिर उसके बाद मंडी के ईश्वरी सेन को नदौन में 12 साल जेल में बना के रखा. ठीक है, तो अल्टीमेटली हम यही बोला जाता है कि बिलासपुर पे अटैक वाज दी गलती ऑफ एग्जैक्टली. ठीक है, जिसकी वजह से हुआ. महान चंद ने फोन लगाया गोरखाओं को और अल्टीमेटली द हीरो अमर सिंह थापा AST कम्स इनटू द पिक्चर. गोरखाओं को हराने वाला एक ही है, वो कौन है, रंजीत सिंह. तो इसीलिए 1809 में ज्वालामुखी की संधि होती है. रंजीत सिंह जी क्या करते हैं, शपथ खाते हैं वो किसकी, मन में कि फोर्ट ले लूंगा पर चल तेरी मदद कर दूंगा. तो गोरखास बाहर कर दिए गए और अल्टीमेटली फोर्ट उनको मिल गया, प्लस 66 विलेजेस भी उनको मिल गए. तो फिर से संसार चंद के हाथ से वो चीज चलेगी. चुपचाप जाके बैठ गए कहाँ, और सुजानपुर में वो कौन सा मंदिर बना रहे, नर्मदेश्वर टेम्पल. तो ये थी छोटी सी आपकी स्टोरी, हाउ डिड कांगड़ा केम इनटू प्रोमिनेंस एंड डूम्ड. चलो इनके बारे में लिख लो, महान चंद के बारे में. पॉइंट लिखो नंबर 1, महान चंद along with गोरखास यानी अमर सिंह थापा, महान चंद along with गोरखास डिफीटेड संसार चंद. कहां पे, महल मोरिया. वेरी गुड. महान चंद along with अमर सिंह थापा डिफीटेड संसार चंद at महल मोरिया. डिफीटेड संसार चंद MSC at महल मोरिया. दूसरा, म से महान चंद, म से मूरक्राफ्ट कब आए होंगे, 1820 में मूरक्राफ्ट इनके समय विजिट करे हैं. ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट. बस महान चंद के बारे में यू नो द स्टोरी. बात है ना, खड़क चंद, इनसे क्वेश्चन आता है कि बिलासपुर की हिस्ट्री में सबसे डार्केस्ट पीरियड किसे कहा जाता है, घनघोर काला डार्केस्ट पीरियड खड़क. तो वो जो कहावत है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. तो वैसे याद रख लेना. लिखो खड़क चंद के बारे में. His reign is known as the darkest period of Kehlur history. The darkest period of Kehlur history. दूसरा फैक्ट, विघ्ने आए थे इनके समय में, यानी 1839. विघ्ने इनके समय में आए थे, तो विघ्ने इनको मियाँ खड़क बोलते थे, मियाँ खड़क. ठीक है, इनका एक बहुत फेमस वजीर है, लिख लो, मियाँ जांगी. मियाँ जांगी, फेमस वजीर was known as मियाँ जांगी, JANGI, जांगी.
स्मॉल पॉक्स से मरे थे, ठीक है, उस समय वैक्सीन नहीं थी ना. ही डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड वजीर वॉज मियां जांगी. स्मॉल पॉक्स से मरे थे. हाँ, नेक्स्ट राजा हरिचंद. हरिचंद ये आ गया 1857 का, तो ये सपोर्ट करेंगे मतलब ब्रिटिश को, ठीक है. हरिचंद, ठीक है, इनको लिखो. हिज पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड. तो पहले वाले का डार्केस्ट था, इनका गोल्डन पीरियड है. हिज पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड. खुद ही सोच लो क्यों. जो अंग्रेजों की मदद करते हैं तो रिफॉर्म्स बहुत लेकर आते हैं, ठीक है. पॉइंट, सपोर्टेड ब्रिटिश इन 1857. सपोर्टेड ब्रिटिश इन 1857. सेकेंड, brought various tax reforms. Brought various tax reforms. और लॉर्ड मायो आए थे इनसे मिलने. कब आए होंगे? 1871. लॉर्ड मायो इनसे मिलने आए हैं. एक और फैक्ट लिखो. ही कंस्ट्रक्टेड, ये क्वेश्चन आया हुआ है. अच्छा, कई जगह पे ना हरिचंद है और कई जगह पे हीराचंद है. हरिचंद, एक बात तो पक्की है, अगर चंद लगा है मतलब कहलूर का राजा है. या तो हरि लिखा होगा या हीरा लिखा होगा, सेम बात है. इनका लिख लो. ही कंस्ट्रक्टेड जगत खाना, इन्होंने बनाया हुआ है जगत खाना. ही कंस्ट्रक्टेड जगत खाना एंड स्वराघाट टैंक. ये क्वेश्चन आया हुआ है. स्वारघाट स्वारघाट टैंक, स्वारघाट टैंक और जगत खाना, ठीक है. दमदम पैलेस किसने बनाया था? किसने किसका दम निकाला? सूरज ने, कमला ने सूरज का दम निकाला, है ना. ठीक है, ठीक है, ओके. तो इनका हो गया हीराचंद या हरिचंद. सबसे इंपॉर्टेंट है ही कंस्ट्रक्टेड जगत खाना एंड स्वारघाट टैंक, ठीक है. बस इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, बिजाई चंद. बिजाई, BIJAI, बिजाई चंद. बिजाई चंद नंबर 1, इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए हैं, ठीक है. बिजाई चंद, पहली बात जुडिशियल रिफॉर्म्स. दूसरी बात रंग महल बनाया इन्होंने. ही कंस्ट्रक्टेड रंग महल, ठीक है. तो रंग महल में बिजाई चंद, कुछ भी समझ लो आगे, ठीक है. रंग महल की स्थापना की गई 1900 में बाय बिजाई चंद. ये क्वेश्चन आ चुका है. ये क्वेश्चन अलाइड में आया था लास्ट ईयर, ठीक है. रंग महल. नेक्स्ट, अमरचंद है 1900 में, मतलब कि करजन के समय है. नाडा महल इन्होंने, तो वो दूसरा राजा है. किस में पढ़ा है हमने, वो चेक करना. फिर वो विजय चंद थोड़ा होगा, है विजय या विजय, वो चंबा से है ना. हाँ तो सेम है. वो चंबा वाला रंग महल उन्होंने बनाया है, बिलासपुर वाला इन्होंने बनाया है. कितने सारे सेम है. उमेद सिंह ने ना, उमेद सिंह ने बनाया नाडा महल भी, ठीक है. लिखो अमरचंद नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है. बेगार को अबॉलिश किया कहलूर से. बेगार उर्फ फोर्स्ड लेबर वॉज अबॉलिश्ड. बेगार वॉज अबॉलिश्ड. अमरचंद के शासनकाल में बेगार वॉज अबॉलिश्ड.
पहला। दूसरा, he was a painter himself. He was a painter himself. और एक किताब लिखी है इन्होंने, बिलासपुर की कहानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज राजा खुद लिख रहा है। बिलासपुर की कहानी इज अ बुक रिटन बाय अमरचंद। इन्होंने वहां पे एक सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया हुआ है, सतलुज नदी पे सस्पेंशन ब्रिज। देखा किसी ने बिलासपुर में सस्पेंशन ब्रिज? मैंने तो खुद नहीं देखा, बस स्टैंड छोड़ के। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट लिख लो अमरचंद के बारे में। यमुना फोर्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। यमुना फोर्ट, बिलासपुर की कहानी, अ पेंटर, बेगार अबॉलिश्ड एंड सस्पेंशन ब्रिज, यमुना फोर्ट। हाँ, बेगार अबॉलिश्ड, हिमसेल्फ अ पेंटर, बिलासपुर की कहानी, सस्पेंशन ब्रिज एंड लास्ट पॉइंट वाज यमुना फोर्ट। अब लिख लो द लास्ट राजा ऑफ बिलासपुर वाज, हाँ, आनंद चंद। ठीक है ना, लास्ट राजा था इसलिए आनंद आ गया, खत्म। आनंद चंद, द लास्ट रूलर ऑफ कहलूर, लास्ट रूलर, इसमें लिखो he became chief commissioner. He became chief commissioner when Bilaspur was made part C. When Bilaspur was made part of division थी ना, 4-fold division थी ABCD, तो part C का part बना था बिलासपुर। When Bilaspur was made part of part C, लिखो in 1954 ultimately 48 में बना था बिलासपुर। ठीक है, पार्ट सी का पार्ट 1948 में। उस समय चीफ कमिश्नर थे ये आनंद चंद, और 1954 में अल्टीमेटली बिलासपुर वाज मर्ज्ड इनटू एचपी। ये पूछा जाता है कि बिलासपुर का जो क्या बोलते हैं मर्जर को हिंदी में, वी से शब्द होता है ना, विलय। बिलासपुर का विलय कब किया गया हिमाचल में? 1954। एक फैक्ट लिख लो आनंद चंद के बारे में। एक तो चीफ कमिश्नर रहे, ठीक है, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर रहे हैं। ये चीफ कमिश्नर रहे जब पार्ट सी स्टेट था, उसके बाद ही हैज बीन द मेंबर ऑफ लोकसभा एज वेल एज बाद में राज्यसभा। ठीक है, तो खत्म हो गया आपका बिलासपुर भी राज्यसभा। ठीक है, बिलासपुर के बारे में और कुछ नहीं है, फिनिश्ड। अब देखो क्या बचा, शिमला, ऊना और सोलन है। हाँ, इसके टेम्पल। यार क्लास खत्म हो गया, 5 बज गए, कोई इशू नहीं है। आप लोगों की क्लास है अभी, मंडे को भी है और ट्यूसडे को भी है, और अभी फ्राइडे को क्लास लेंगे विशाल से। ठीक है, तो कल ये कर लेंगे हम। पहले तो सोलन और ऊना, सोलन, ऊना, हमीरपुर, बहुत छोटे छोटे से एक दिन में खत्म हो जाएंगे कल। ठीक है, शिमला फिर मंडे, और मिसलेनियस के लिए ट्यूसडे। बुक्स वगैरह हो गई, कुछ मेरे पास पेपर्स पड़े हैं वो कर लेंगे, और एक ट्राइब्स ऑफ हिमाचल पे शॉर्ट नोट लिखा दूंगी। परसों क्या है? हाँ बस हो जाएगा फिर, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है।